वहाँ का मिट्टी संतुलित है, वहाँ का जल संतुलित है, वहाँ का वायु संतुलित है, अग्नि संतुलित है और वहाँ का आकाश संतुलित है। और ये 5 महाभूत यदि संतुलित हैं तो इन 5 महाभूतों की छत्र छाया में रहने वाला प्रत्येक जीव, मात्र मनुष्य नहीं, प्रत्येक जीव अपराध मुक्त होता है, वह सरल सामाजिक जीवन में रहता है। तो ये सारा परिवर्तन यदि देखना चाहते हैं हम फिर से अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राज्य में, राष्ट्र में, तो गौवंश की पुनर्स्थापना के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता है तो बताओ आप। और इसी में से रोग भी आता है कि हमारे शरीर में देखो कोई भी रोग होता है उसका मूल कारण होता है एलिमेंटल डिफिशियंसी या एलिमेंट्स की मात्रा का अधिक हो जाना। हमारे शरीर में भूमि तत्व अधिक कम हो जाए तो एड़ी का दर्द है, पिंडलियों का दर्द है, कमर का दर्द है, रीढ़ की हड्डियों का दर्द है, कंधे का दर्द है, ये सब बीमारियां शुरू होती है। हमारे शरीर में यदि जो है जल तत्व खराब हो गया तो हमें जो है कफ के 20 रोग होते हैं, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, अस्थमा है, ये सब बीमारियां हो सकती है। हमारे शरीर में अगर वायु विकृत हो जाए, वायु का दोष हो जाए तो वायु के दोष से 80 रोग होते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होता है और अंत में ब्रेन हेमरेज होता है। उसके बाद यदि हमारे शरीर का आकाशीय तत्व अगर अनबैलेंस हो जाए तो चेतना खराब हो जाती है, यानी पागलपन आ जाता है, माइग्रेन आ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, ये सारी बीमारियां आ जाती है। तो 5 महाभूतों का संतुलन बिगड़ा तो बीमारियां होती है। यानी बीमारियों की प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? 5 महाभूतों का संतुलन कर देना। शरीर में सॉइल डिफिशियंसी हुआ, मिट्टी तत्व विकृत हुआ तो शुद्ध मिट्टी खा लीजिए, बीमारियां ठीक होती है। यदि वायु तत्व का रोग है तो शुद्ध वायु अगर श्वास के लिए मिल जाए या भोजन से मिल जाए, जल से मिल जाए तो वायु के सारे रोग दूर होते हैं। यदि हमारे शरीर में पित्त विकृति हो जाए तो शुद्ध अग्नि यदि हम खा लें तो सबसे नैसर्गिक दवा वो है। तो ये नैसर्गिक चीज़ें कहाँ मिलेगी? नैसर्गिक मिट्टी कहाँ मिलेगा? शुद्ध मिट्टी कहाँ मिलेगा? शुद्ध जल कहाँ मिलेगा? हमारी नदियों में तो प्रदूषण है, सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट उसी में जा रहा है, वो तो पीने लायक नहीं है, उसका तो पीएच हमारे शरीर के बराबर नहीं है। तो कहाँ का पानी पियोगे? भूमि के नीचे भूगर्भ का पानी ठीक नहीं है क्योंकि यूरिया डीएपी से पूरा भरा पड़ा हुआ है, सारा रसायन उसमें डाला जा रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें डाला जा रहा है। तो पानी कौन सा पियोगे? पानी शुद्ध नहीं है। तो पानी के संतुलन बिगड़ने से जो रोग हो रहा है उसके लिए हमारे पास शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध अग्नि नहीं है। हम खाना भी बनाते हैं वो विशुद्ध शुद्ध अग्नि पर नहीं बनाते, अशुद्ध अग्नि पर बनाते हैं। और हमारी सरकारें भी अशुद्ध अग्नि को प्रमोट करती है। हमारे घरों में जो एलपीजी जलता है, एसिटिलीन या जो मीथेन जलता है, ये शुद्ध अग्नि नहीं है, यह प्रदूषित अग्नि है। लेकिन जहाँ से शुद्ध अग्नि उत्पन्न होता है उसको प्रतिबंधित किया जा रहा है। शुद्ध अग्नि उत्पन्न करने वाला है गाय की गोबर का कंडा, तो उस पर हमारी सरकारें क्या कहती है? गाय के गोबर का कंडा मत जलाओ, प्रदूषण होता है। इन महामूर्खों को लेबोरेटरी में जाकर के टेस्ट करना चाहिए गाय के गोबर के कंडे को जला करके कि उसमें कौन सी गैसेज निकलती है। आप घरों में एलपीजी जला रहे हो, है क्या? एसिटिलीन, C2H2, आधा कार्बन आधा हाइड्रोजन। वो है क्या? मीथेन, 1 भाग कार्बन और 4 भाग हाइड्रोजन्स। लेकिन यहीं पर गाय के गोबर के कंडे पे जला लो आप, ये शुद्ध अग्नि प्रोड्यूस करती है और इसका धुआं कभी भी नुकसानदायक नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई होगी, आपने पढ़ा होगा कि जो आप घर पे जो एलपीजी गैस है आपके पास, उसके फायर के ऊपर सीधी रोटी पका करके खाओगे तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आज का मेडिकल साइंस ही कहता है। लेकिन सदियों से हम गोबर के कंडे पे लिट्टी बना करके खाते हैं, कभी कैंसरस हुआ क्या? रोटी सेक करके खाते हैं, कभी कैंसरस हुआ क्या? कितनी चीज़ों को पका करके भून करके खाते हैं, कभी कैंसरस हुआ क्या? तो शुद्ध अग्नि नहीं है अपने पास फ्यूल के रूप में अभी। और आकाश की तो बात ही मत करो, आकाश तक तो सोच ही नहीं पहुंची है। तो आकाशीय तत्व अगर बिगड़ा तो चेतना से संबंधित होगा ये चीज़ें। और उसकी दवाई क्या है? इसी का विशुद्ध रूप औषध के रूप में शरीर को देना। लेकिन ये विशुद्ध रूप मिलता कहाँ है? तो मात्र गाय के पास मिलता है। कभी भी सॉइल डिफिशियंसी के जितने भी रोग हैं, पिंडलियों का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, कंधे का दर्द, ये जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स हैं, इसमें विशुद्ध भारतीय नस्ल की गाय का कच्चा गोबर खा करके देखो, ठीक होता है। क्योंकि वो प्योर सॉइल है, 100% प्योर सॉइल है।
बिल्कुल खाई जा सकती है। नहीं खा सकते? नहीं खा सकते? कितने लोग खा सकते हो? हाथ उठा। गविसिद्धर तो खाएंगे ना, गविसिद्धर कितने खा सकते? नहीं खाओगे? अथर्ववेद क्या कहते हैं? गावो सोमस्य प्रथमस्य भक्ष्य। गाय का गोबर क्या है? सरल, सुंदर और शीतल है। खाने के लिए यही 3 क्वालिटी तो चाहिए। सरल होना चाहिए खाने में, सुंदर होना चाहिए है? और शीतल होना चाहिए। तीनों प्रॉपर्टी है गाय के गोबर के पास। कभी खा के देखो, मजा आ जाएगा। रीढ़ के दर्द है तो खत्म हो जाएगा, पिंडलियों का दर्द है तो खत्म हो जाएगा, पिंडलियों की हड्डी बढ़ी हुई है खत्म हो जाएगा, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगा, किसी भी बोन डिस्प्लेसमेंट अगर है पीछे का तो खत्म हो जाएगा। कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, गाय ने दिया, खा लीजिए। नहीं खा सकते क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने पढ़ा रखा है कि ये संडास है, इसलिए नहीं खाओगे। तो एक काम करो, उसको धूप में रख करके कंडा बना लेना और कंडे को करके पोड़ी चूरन बना लेना। अब तो खा सकते हैं? खा सकते ना? जीवन में प्रयोग करके देख लो। नहीं खा सकते कोई बात नहीं है, अभी और भी रास्ता है। जला के कोयला कर लो। अब तो काला चूरन खा सकते। जो नहीं खा सकते उनके लिए एक और रास्ता है, पूरी तरह से जला के भस्म बना दो, सफेद जो लगाते ना विभूति, विभूति बना लो। अब तो खा सकते नहीं। एक और रास्ता है, इस विभूति को पानी में डाल दो, घोल दो, और विभूति जब नीचे बैठ जाए तो ऊपर का पानी निथार के पी लो। यदि किसी बीमारी के कारण आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 50-60 भी है तो गारंटी देता हूं 15 मिनट में अबव 95 हो जाएगा। ठीक है, देखो आप कोरोना कालखंड में, कोरोना का जो समय आया ना, 20,000 पॉजिटिव मरीजों पर ऑन रिकॉर्ड्स हमारे गविसिद्धों ने बिना मास्क काम किया, एक को मरने नहीं दिया। और एक तथ्य बताता हूं, भारत की 6,000 गौशालाओं का सर्वे किया पंचगव्य डॉक्टर्स एसोसिएशंस ने, और जो रिकॉर्ड आया कि कोरोना में किसी भी गौशाला का कोई भी गौसेवक नहीं मरा है। गाय के पास कोरोना भी निष्क्रिय हो गया। और क्या बड़ा उदाहरण दो, भस्म का पानी। तो भस्म का हमने केमिकल एनालिसिस करके देखा क्या है भस्म में। तो आज का मॉडर्न साइंस का लेबोरेटरी कहता है कि गाय के गोबर का कंडा बना के जला के राख कर दिया जाए तब उसमें 46.6% सॉलिड ऑक्सीजन होता है। ये लैब रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। आप जिस लैब रिपोर्ट की बात मानते हो ना, उसी लैब रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। 46.6% शुद्ध सॉलिड ऑक्सीजन होता है जो पानी में घुलनशील होता है, डालते के साथ घुल जाता है, पूरा पानी में घुल जाता है। और ऐसा पानी अगर आपने पिया तो आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कभी नहीं गिरता। तो हमारे यहाँ पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में भस्म का प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। और आप सभी से भी मैं निवेदन करता हूँ कि यदि बीमार नहीं होना है तो आप नियमित जो पानी पीते हो उसमें भस्म का प्रयोग करो। कभी भी ऑक्सीजन लेवल गिरेगा नहीं, ऑक्सीजन लेवल गिरेगा नहीं तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। बीमार पड़ने का बड़ा कारण है ऑक्सीजन लेवल का गिरना। तो भस्म कैसे बनता है, इसकी क्या वैज्ञानिकता है, इशारा हमारे गविसिद्धों को पता है। किस गाय का गोबर लेना, किस मौसम में लेना, कैसे उसको सुखाना, कैसे उसका भस्म बनाना, तो ये सारी टेक्नोलॉजी इनके पास है। तो आप इसका सेवन करके कभी भी देखो, शरीर शीतल होता है। अब भस्म का पानी पियो। आपके यहाँ लू बहुत चलती है, अभी आने वाला है मार्च के बाद आपके यहाँ लू भयंकर चलती है। लू से बच के रहना है, भस्म का पानी पियो। शरीर इतना शीतल रहता है कि कभी भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अंदर नहीं जा सकता। तो ऐसे गाय के गोबर का एप्लीकेशन है, इसी प्रकार से गाय के मूत्र का एप्लीकेशन है। गाय का मूत्र कैसा दिखता है? पानी की तरह दिखता ना, पानी की तरह ही तो दिखता है गाय का मूत्र। लेकिन आपको बता दूं, ये वायु तत्व है, वायु का तरल रूप है गौमूत्र। तो गौमूत्र का केमिकल एनालिसिस करोगे ना तो इसमें दुनिया के सारे ऑक्साइड एक साथ आपको कंपोजिशंस में मिलेंगे।
सारा ऑक्साइड, 22 तरह का ऑक्साइड है दुनिया में, 22 ऑक्साइड्स एक साथ कहीं है तो गौमूत्र के अंदर है। और इसलिए गौमूत्र को हमने कहा कि यह वायु तत्व है। वायु विकृति का कोई भी रोग खत्म होता है। वायु विकृति का सबसे पहला रोग क्या है? कॉन्स्टिपेशंस, कब्जियत बोलते ना, कब्जियत। गौमूत्र पी के देखो, कब्जियत खत्म होता है। और अंतिम रोग है ब्रेन हेमरेज। ब्रेन के प्रॉब्लम वालों को गौमूत्र पिला करके देखो, ब्रेन हेमरेज नहीं होता, छुटकारा मिल जाता है। ट्यूमर गल के निकल जाता है बाहर। इसी प्रकार से गाय का जो क्षीर है, जिसको दूध कहते हैं, ये दूध क्या? शुद्ध जल तत्व है। कफ के 20 रोग और 20 रोगों की एक दवा, भारतीय गौवंश का दूध। और देखो कितना अद्भुत है, शरीर अगर ठंडा हो गया, निमोनिया यदि हो गया, तो दूध में घी डाल के पी लो। और शरीर यदि गर्म हो गया तो पानी में दूध डाल के पी लो। क्या? पानी में दूध डाल के पी लो तो शरीर शीतल होता है। एक गिलास पानी में 1 चम्मच ताज़ा दूध डालिए, घोलिए, पी लीजिए, शरीर शीतल हो जाता है। और शरीर को यदि उष्ण करना है, गर्म करना है, तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी डालो, पी लो, शरीर उष्ण होता है। आप दुनिया में कोई ऐसी दवाई बता दो, कोई ऐसा ड्रग्स जो एक ही ड्रग्स 2 तरह का काम करता हो, वो केवल गाय का दूध ही है। आपको बॉडी को शीतल, शरीर को शीतल करना है, गाय का दूध। शरीर को उष्ण करना है, गाय का दूध। देखने में सफेद है, लेकिन इसमें 84% सृष्टि का शुद्ध जल है।